तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टीएसके पर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे जुंजी के पास जो लड़की होती है मिस जू जैन, वो हमारे जुंजी को बताती है कि कल्टीवेट कैसे किया जाता है। वो उसे बताती है कि अपनी पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की को महसूस करो और उसके बाद ही तुम जहाँ पर की को एब्जॉर्ब कर पाओगे, किसी चीज को रिफाइन कर पाओगे। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे समझ आ गई मैं जहाँ पर जो करने वाला हूँ। तो वो उसे कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम्हें बेसिक्स के बारे में नहीं पता, तुम इतने स्पिरिट राम में कैसे पहुंच गए। तो हमारा जुंजी उसे कहता है क्योंकि मैं जीनियस हूँ। और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड स्टार्ट हो जाती है। तो जू जैन उसे कहती है कि जब मैं स्पिरिचुअल राम में पहुंची थी उस वक्त मैंने यहाँ पर 9 रेजोनेंसेस को शो करवाया था। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कम से कम 3 रेजोनेंसेस को तो शो करवा ही सकते हो। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा जुंजी वहाँ पर बैठा कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, इसी के साथ ही जू जैन कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है, ये तो काफी अच्छा है। फिर साथ ही उसे एक झटका लगता है, वो हैरान होकर चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 10 रेजोनेंसेस हैं लेकिन 9 तो लिमिट है, तुम 10 तक कैसे पहुंच गए। तो मैंने जुंजी अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही तो बताया है कि मैं एक जीनियस हूँ और जीनियस होने की वजह से मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। तो मिस जू जैन जो होती है वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जुंजी के ऊपर झपट्टा मारती है, वो उसके ऊपर जंप लगाते हुए उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तो माना जुंजी उसे कहता है कि मैं शादीशुदा लड़का हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ गंदा मंदा करना चाहती हो। वो उसे कहती है कि मुझे अपना मास्टर बना लो। तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है क्या मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूं, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है रिटर्न ऑफ द कॉन्डोर हीरोज के बारे में, जो एक मूवी होती है। वो कहता है ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे सीन होने वाला है जहाँ पर एक टीचर के साथ स्टूडेंट को प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों वो वाला करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद शर्मा रहा था, जबकि उसी के साथ ही जू जैन उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है पता नहीं तुम यहाँ पर कौन सी गंदी बातें सोच रहे हो, मैं यहाँ पर ऐसा वैसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सीधी मास्टर डिसाइपल वाली बात कर रही हूँ। तो फिर साथ ही वो कहती है लगता नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर मास्टर डिसाइपल बन पाएंगे, चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदार बन जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। तो हमारा जुंजी उसकी टांग पकड़ता है, चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि मुझे ये वाला रोल भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो हमेशा से सोचता था कि मेरी भी कोई बिग सिस्टर होती जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती, इसके बाद हम दोनों में एक नाजायज संबंध होता। तो ये बात सुनने के बाद तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से उसे किक मारती है, कहती है दफा हो जा मुझसे, तुम तो वाकई में एक बहुत ही ठरकी इंसान है, तुम्हें यहाँ पर उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, हर बार गंदी बात करते हो। क्योंकि बेचारा जुंजी जो होता है वो चिल्लाता हुआ कहता है मैंने तो यहाँ पर कोई भी गंदी बात नहीं की, बल्कि तुम ही बात को उसी तरफ लेकर जाती हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंजी वहाँ पर गाज के ऊपर लेटा अपनी मॉम डैड के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है डैड मॉम मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। साथ ही वो सिस्टर जू जैन से कहता है सिस्टर जू जैन मुझे एक बात तो बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या कोई यहाँ पर इस गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में जा सकता है। तो जू जैन उसे कहती है हाँ मैंने एक बार सुना है, मैंने एक कहानी सुनी है, वो एक मिथ है, पता नहीं वो सिर्फ एक मिथ है या फिर वाकई में वो सच्ची कहानी है कि कोई ऐसा था जो कि हमारी गैलेक्सी को पार करके दूसरी गैलेक्सी में चला गया था। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहो, कल्टीवेशन करते रहो, एक दिन तुम्हारी कल्टीवेशन इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि तुम इस बारे में सोच सकते हो। तुम्हारा जुंजी उसका खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि सिस्टर जू जैन मुझे इस गैलेक्सी को पार करना है, मैं इस गैलेक्सी को पार करके दूसरी गैलेक्सी में जाऊंगा ताकि मैं अपने घर जा सकूं। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ये लोग डॉक्स के पास जाते हैं जहाँ पर पानी में एक बड़ी सी शिप खड़ी होती है और ये लोग वहीं पर आसपास घास में छुपे होते हैं। तो वहीं पर छुपे छुपे सिस्टर जू जैन कहती है मुझे लगता है कि ये जो बड़ी सी मर्चेंट शिप है ये हमें कहीं ना कहीं तो लेकर जा सकती है, हमें इस शिप के ऊपर अनबोर्ड होना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये शिप कौन सी बड़ी फैमिली की है। तो हमारा जुंजी उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये शिप किन लोगों की है, मुझे बस तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह तुम्हारे कपड़े नहीं लेकर आया तो तुम्हारे बड़े बड़े बूबीज को देखकर तो मेरी नाक से सारा खून बह जाएगा। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। सिस्टर जू जैन उसे कहती है अच्छा फिर ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में तकरीबन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। मिस जू जैन झाड़ियों में छुपकर बैठी होती है और वहीं पर बैठी बैठी सोच रही होती है वो लड़का अभी तक वापस नहीं आया, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। इसी के साथ ही अंदर से चलाने की आवाज आती है शिप के अंदर से कि कोई चोर है, कोई चोर ठरकी चोर है जो हमारी यंग मिस के कपड़े चोरी कर रहा है। जुंजी उसके कपड़े चोरी करके वहां से भागता हुआ आ रहा था, जबकि वो सभी लोग उसके पीछे लगे होते हैं। यंग मिस भी उसके पीछे पीछे होती है तो वो उसके पीछे लगे होते हैं, जबकि हमारा जुंजी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा पीछा कर सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के एक जोड़े के लिए, कि वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे थे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी यंग लेडी ये कपड़े चोरी करने की, हम तुम्हें पकड़ेंगे और उसके बाद नंगा करके मारेंगे। जुंजी जो होता है वो सीधा भागता हुआ सिस्टर जू जैन की तरफ आगे बढ़ा होता है, दूर से चिल्लाकर उसे कहता है सिस्टर जू जैन हमें यहाँ से भागना होगा, जबकि सिस्टर जू जैन कहती है ये बेवकूफ इन सभी को मेरी तरफ लेकर आ रहा है और मुझे मेरा पता चल जाएगा कि मैं भी यहाँ पर छुपी हुई हूँ। जैसे हमारा जुंजी भागता वहाँ पर उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारी जुंजी को सिस्टर जू जैन पकड़ लेती है और उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि तुम उनके शिप के ऊपर से जाकर कपड़े चोरी करके क्यों लाए हो, वो यहाँ पर बड़ी बहन बनने का नाटक कारी होती है। इसके साथ ही वहाँ पर उसे पीटना शुरू करती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़े भी उतार लेती
लेती है क्योंकि हमारी जुंची लड़कियों के कपड़े पहनकर भाग रहा होता है तो वो उसके कपड़े उतारती है और खुद पहन लेती है और साथ ही उसके कपड़े उसको दे देती है। हमारा जुंची उसे देखता है और कहता है वाह सिस्टर जूजैन, तुम तो इस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। सिस्टर जूजैन उसे कहती है जरा अपने आसपास देखो। इसी के साथ ही हमारा जुंची अपने आसपास देखता है तो वो सभी शिप वाले जो लड़के होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में से घूर कर देख रहे होते हैं। जुंची कहता है लगता है कि हम लोग जहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो यंग मिस जो होती है वो गुस्से के साथ उसे कहती है तुम एक परवर्टेड थीफ हो, यानी कि तुम एक बहुत ही ठरके किस्म के थीफ हो, तुमने हमारी यंग मिस के कपड़े चोरी किए हैं। जबकि हमारा जुंची उसे कहता है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हो लेकिन तुम लोग मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अगर कोई यहाँ पर देखेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं कोई चोर हूँ जो इस तरह के गंदे काम करता हूँ और तुम्हारे पास से कोई बहुत ही बड़ा खजाना चोरी कर लिया है। वो लोग उसे कहते हैं लड़के बकवास बंद करो, तुमने हमारे सामने चोरी किया और ऊपर से अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये लड़की जो होती है जियांग फैमिली की यंग मिस होती है, इसका नाम जियांग जूटोंग होता है। जियांग जूटोंग उसे कहती है मेरे कपड़े चोरी किए हैं, तुम हमारी शिप के ऊपर से मेरे कपड़े चोरी करके आए और हम सभी ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मिस मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी गलत फहमी हुई है, ये कपड़े तो मेरी बिग सिस्टर के हैं, क्या तुम देख नहीं रही मेरी बिग सिस्टर को कितनी अच्छी तरह से फिट आए हैं, ये कपड़े हैं ही मेरी बिग सिस्टर के, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। जबकि हमारे जुंची के साथ जूजैन भी यही सोच रही होती है जरा देखो तुझे ये लड़का कितनी बेशर्मी के साथ यहाँ पर झूठ बोल रहा है, उनके पास से कपड़े चोरी करने के बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि ये कपड़े हमारे हैं। इसी के साथ ही हमारा जुंची बेचारी की इंसल्ट भी काट देता है। वो यंग मिस जियांग से कहता है जहाँ देखो तो सही ये कपड़े मेरी यंग मिस के चेहरे के साथ कितने ज्यादा सूट करते हैं, जरा अपने चेहरे की तरफ देखो, तुम्हारे चेहरे के साथ ये कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं करते। वहाँ से यंग मिस जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा अगली दिखती हूँ। इसी के साथ ही अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर प्लीज जल्दी से इस लड़की को मार डालो, ये लड़का यहाँ पर तुम्हारी बहन की इंसल्ट कर रहा है। तो उसका ब्रदर आगे बढ़ता है और उसे कहता है शांत हो जाओ। तो वो जुंची से कहती है लड़के मेरी बहन ने तुम्हें अपनी आंखों के साथ कपड़े चोरी करते हुए देखा है, उसने देखा कि तुम उसके कपड़े चोरी करके भाग रहे थे, क्या तुम यहाँ पर अभी भी इस बात को मना करोगे कि तुमने कपड़े चोरी नहीं किए। तो हमारा जुंची आगे से उसे कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में मिले हुए हो और मेरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हो, ये बात वाकई में सच है। मैं तुम लोगों की शिप के ऊपर गया था लेकिन मैंने कपड़े चोरी नहीं किए, बल्कि ये वाले कपड़े तो मैंने खुद अपने हाथों के साथ सिए हैं, मैंने अपने हाथों के साथ इन कपड़ों को तैयार किया, एक एक टांका मैंने अपने हाथों से लगाया है। ये बात सुनने के बाद यंग मिस जियांग चिल्लाकर उसे कहती है ये बहुत बड़ा कमीना बेशर्म है, इसे मार डालो। हमारा जुंची कहता है कि यंग लेडी तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम एक फैमिली की यंग लेडी हो लेकिन तुम यहाँ पर किस तरह बेशर्मों की तरह चिल्ला रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी नाइस नहीं है। और साथ ही हमारा जुंची अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमने की तरफ उसके ऊपर अटैक करता है। वो यंग मिस के ऊपर अटैक करता है वहीं पर खड़े खड़े और उसकी जो हवा का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यंग मिस जो होती है बेचारी उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। ये देखने के बाद यांग फैमिली के सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, हमारी यंग मिस देखो जरा एक ही अटैक के साथ किस तरह उड़ती हुई ग्राउंड के ऊपर गिर गई है। ये लड़का तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लगता है काफी ज्यादा पावरफुल लड़का है। जबकि उसका भाई भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है, यंग मास्टर जियांग भी यही सोच रहा होता है कि ये लड़का मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल राम में है, यानी कि एक स्पिरिचुअल राम का एक्सपर्ट है। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर जियांग जो होता है हमारे जुंची को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यंग मास्टर ये तो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की बात है, अगर तुम कपड़े रखना चाहते हो तुम अपने लिए रख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यंग मास्टर जियांग ने हमारे जुंची को इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।